साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह केरल ने प्राप्त किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी UK कर रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को सौर पंप लगाने में मदद करने के लिए अगस्त 2026 में किस योजना के नए चरण को मंजूरी दी है? तो यह है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना। देखिए, इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। 60% तक इनको सब्सिडी दी जाएगी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है प्रोफेसर अलेक्जेंडर स्मिथ को। प्रोफेसर अलेक्जेंडर स्मिथ को। देखिए, संख्या पद्धति में उनके क्रांतिकारी शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अगस्त 2026 में किस नई स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह है अस्त्र 2। देखिए, यह हवा से मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है जो लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी प्लास्टिक प्रदूषण रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 100% रिसाइकलिंग करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो वह है स्वीडन। देखिए, स्वीडन ने अपनी आधुनिक वेस्ट एवं एनर्जी कूड़े से बिजली तकनीकी के दम पर प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से रिसाइकलिंग करने में सफलता पाई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, आगे वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखिए, पूर्व निर्धारित मेजबान के हटने के बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इन खेलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 12वां स्थान मिला है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TB सोमनाथन को। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी TB सोमनाथन को शशिकांत दास का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय बैंक का यानी RBI का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक पूरे देश के सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से समाप्त करने का नया लक्ष्य अगस्त 2026 में मजबूत किया? तो यह है 2047 तक। देखिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2047 तक इस आनुवंशिक बीमारी को खत्म करने के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में किया जा रहा है? तो यह है बैंकॉक यानी थाईलैंड में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना के तहत सरकार ने अगस्त 2026 में नया लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 4 करोड़ महिलाओं के लिए कर दिया गया है। देखिए, इस योजना की भारी सफलता को देखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की 4 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का नया लक्ष्य तय किया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे
पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की गई है? तो आलोक सचान को। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए उन्हें एशिया का नोबल माने जाने वाला यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अगस्त 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के प्रत्यक्ष कर संगठन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह 15.4% की वृद्धि की गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगे अगस्त 2026 में समाप्त हुए पेरिस डायमंड लीग में किस भारतीय एथलीट ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है नीरज चोपड़ा हैं। देखिए, भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सर्वोच्च थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया और देश को गोल्ड मेडल दिलाया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए दुनिया के पहले परमाणु बम का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम था लिटिल बॉय। देखिए, हिरोशिमा पर गिराए गए यूरेनियम आधारित परमाणु बम का गुप्त नाम क्या रखा गया था? लिटिल बॉय था। जबकि इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका कोड नाम क्या था? फैटमैन था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई? तो यह हुआ था वंदे मातरम। देखिए, 6 अगस्त 1906 ईस्वी को श्री अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल के संपादन में वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं को काफ़ी प्रेरित किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल इतिहास में 6 अगस्त का दिन विशेष है। वर्ष 1948 में इसी दिन भारतीय हॉकी टीम के लंदन ओलंपिक में स्वतंत्रता के बाद अपना पहला मैच खेला था। इस ऐतिहासिक टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल थे इसके कप्तान। देखिए, स्वतंत्र भारत की हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल के नेतृत्व में 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया गया था और ब्रिटेन को हराकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहला स्वर्ण पदक भी जीता था। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।